हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं निशा गांधी आप सबको हिंदी में पाठ एक जीवन नहीं मना करता पाठ का अर्थ बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक जीवन नहीं मना करता कविता से अतिरिक्त किया गया है। इसे कवि जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित हैं और वो कवि का नाम है गोपाल दास नीरज जी। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उदास एवं दुखी व्यक्तियों के निराश होने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं, जो व्यक्ति निराश है, अपने जीवन से इच्छित फल नहीं मिलने से हताश है, दुखी है, उसे कवि ने निराश न होने की, दुखी न होने की सलाह दी है। सपना क्या है नैन से इस पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्चे नींद जवानी। गिरी उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। इसमें कवि ये कहते हैं कि सपनों के टूट आने से हमारी अपेक्षाएं खत्म नहीं हो जाती, हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए सपनों के टूटने से दुखी न होकर सुख सुख रोने से, आंसू बहाने से, व्यर्थ में आंसू बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जीवन बढ़ने का नाम है और इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने मन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, निराश न होकर, दुखी न होकर। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिद बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों की खोने से बचपन नहीं मना करता। यहाँ पर कवि ने सपनों के टूटने से, हताश होकर रोने से, निराश होकर रोने से व्यक्तियों के जीवन को ये समझाया कि व्यक्ति किसी भी तरह से हताश निराश न हो। जिस प्रकार व्यक्ति नींद में जब स्वप्न देखता है, जब लेकिन उसकी स्वप्न आँख खुलती है, स्वप्न भंग हो जाता है तो परेशान हो जाता है। और कवि क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जिसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, उन्हें रोना नहीं चाहिए, अपने आंसू को बहाना नहीं चाहिए। अपने आंसू बहा कर किसी को क्यों गिला करते हैं? इच्छाएं जो हैं वो जीवन भर समाप्त नहीं होती हैं, हमको और आगे प्रयास करना चाहिए। जीवन में संकट घड़ी में हमें सावन की मेहंदी भांति हमेशा हरा भरा जीवन यापन सोचना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए। हमारी इच्छाएं जो है वो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जीवन अगर है, जीवन चलने का नाम है, जब तक जीवन है हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं। इसलिए हमको दुख में हताश और निराश नहीं होना चाहिए, कवि ने हमें संबोधित किया है। लाखों बार गगरियां फूटी, सिकर नाई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पर होगी तट पर। तन की उम्र बढ़ाने वालों, लोगों की आयु घटाने वालों, ला करे पलझड़ कोसी पर, वो नहीं मना करता। यहाँ पर कवि ने जीवन में अनेक उतार चढ़ाने पर भी जीवन को नष्ट नहीं करने का संदेश दिया है। इस पर कवि कहते हैं, जैसे जलाशय भरते हुए कई बार कलश है, भरा है, वो ठोकर आने पर नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, फिर भी पनघट पर जो पनिहाने आती हैं वो किसी प्रकार से भी हताश निराश नहीं होते, फिर से आती है, फिर से भरा भरती है। इस प्रकार समुद्र जहाज जो है, समुद्र यात्रा के दौरान थोड़ी सी सावधानी होने पर या खराब हो जाता है तो फिर भी उसको वो फिर से प्रयास करता है, फिर से उड़ने का। कभी ऐसे लोगों को प्रेरित कर रहा है जो अज्ञानतम के अधिकार अर्थात रूढ़िवादी हैं, जो पुरानी घटनाओं से दुखी निराश हैं और अपनी आयु को समाप्त कर लेने की सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अभी ने यह प्रेरित किया है, जैसे बगीचे में आने वाले जब पतझड़ आता है, पतझड़ आके पत्तियां पूरी झड़ जाती है, फिर से नई कोपरे उसमें फूटती है, पत्तियां फूटती हैं, तो फिर से बगीचा जो हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार दुख के बाद सुख की अनुभूति अवश्य होती है। इसलिए मनुष्य को निराश हताश नहीं होना चाहिए और मन में नया उत्साह भरकर आगे बढ़ते के लिए सोचते रहना चाहिए। लूट लिया माली ने उपवन,
लूटी न ले केवल गल फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं हरा करता। यहाँ पर कवि ने कर्मशील व्यक्तियों के सत्कर्म और अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बगीचे में खिले फूलों को माली द्वारा वृक्षों से छू लिया जाता है, फूल डाली चालक होकर भी अपनी वापसी सुगंध को भी फेंका रहता है, अर्थात इसी सुगंध समाप्त नहीं होती है। इसी प्रकार मृत्यु की माली के द्वारा जो कर्मठ व्यक्ति है, हमें ऐसा कार्य कर जाते हैं कि मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं और उनके कर्मों के द्वारा ही उन्हें बाद में याद किया जाता है। अगर मनुष्य अच्छे कार्य करता है, कर्मठ व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, तो उनके मनुष्य को उनके कर्म से याद किया जाता है, ना कि उनके नाम से। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि अच्छे कार्य करने से कुछ मित्र बनते हैं, कुछ नाराज होते हैं, तो हमको उनकी नाराजगी को ध्यान में रखते हुए अच्छी कार्य करते रहना चाहिए। और कुछ व्यक्ति नाराजी से दर्पण में देखने पर कुछ नजर नहीं आता। जैसे कुछ व्यक्ति हैं, हम वो दूसरों की हमेशा निंदा करते हैं, लेकिन मनुष्य को दूसरों की निंदा न करके उनकी अच्छाई को देखकर, उनकी नफरत न करके, उनको अपनाकर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनको साथ में लेकर कर्मशील व्यक्ति बनकर ही चलते रहना चाहिए।